गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रीजनिंग का सेशन चल रहा है और रीजनिंग में जो हम लोग सीख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में वो डाइस पढ़ रहे हैं और डाइस में ये डाइस का ये तीसरा वीडियो है, ठीक ना। डाइस में जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये डाइस का तीसरा वीडियो है। इसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग देख चुके हैं कि जब किसी भी डाइस की एक पोजीशन दी गई होगी तो उस कंडीशन में हम कैसे, ठीक ना, क्वेश्चन देगा तो हम विपरीत सतह के बारे में बताएंगे। और हमने इसके पिछले वाले वीडियो में ये देखा था कि जब किसी भी डाइस की दो पोजीशन दी रहेगी, किसी भी डाइस की दो पोजीशन अगर हमको दी होती है तो उस कंडीशन में, ठीक ना, हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर डाइस की दो पोजीशन दी गई है तो वहाँ से तीन केस बनते हैं। डाइस में अगर, ठीक ना, दो पोजीशन दी गई है किसी भी डाइस की, ठीक ना, दो पोजीशन दी गई है तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारा बनता है कि ओनली वन कॉमन, ठीक ना। एक हमारा ये बनता है कि जब एक ही सतह कॉमन हो तो उसमें हम कैसे विपरीत सतहों के बारे में बताएंगे। दूसरा जो बनता है बच्चों वो टू कॉमन्स, ठीक ना, ओनली टू कॉमन्स, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग, ठीक ना, इस क्लास में हम उसका डिस्कस करेंगे किस तरीके के हम सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन वहीं पे बनता है कि नो कॉमन, ठीक ना, जब कोई भी सतह कॉमन नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में आप कैसे बता पाएंगे कि कौन संख्या किसके विपरीत होगी, ठीक ना, किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि when only two positions are given, ठीक ना, when only two positions are given। अब यहाँ से देखिएगा, जब किसी भी डाइस की अगर दो पोजीशन दे रखी है, किसी भी डाइस की अगर दो पोजीशन दी गई है तो उस कंडीशन में हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ से हमने आपको बताया था, एक इसी में हम लोग पढ़ते हैं वो ओनली वन कॉमन। दूसरा हम लोग इसी में देखेंगे ओनली टू कॉमन, ठीक। और जो लास्ट हम इसी में पढ़ेंगे नो कॉमन, जब कोई भी सतह कॉमन नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में हम कैसे बता पाएंगे, ठीक ना। कुछ चीज़ें अगर आप वन कॉमन की कंडीशन में अगर आप देखें तो अगर हमको दो डाइस दी रहती थी, अगर हमको क्या बच्चों दो डाइस दी रहती थी तो उस कंडीशन में हम ये करते थे कि जो सतह दोनों में कॉमन है उसको हम ऊपर नीचे नोट डाउन करते थे। उसके बाद में हम क्लॉकवाइज चला देते थे, क्लॉकवाइज अक्षर को हम लिख देते थे और जो अक्षर जिसके नीचे आता था वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते थे, विपरीत हो जाते थे। वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते थे, विपरीत हो जाते थे। अब यहाँ से देखिएगा जो हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में जिक्र कर दिया गया है। अब दूसरे क्वेश्चन का, अब दूसरे टाइप में अगर देखें, ठीक ना, दूसरे अप्रोच में हम देखें कि ओनली टू कॉमन्स रहेगा तो उस कंडीशन में हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सतह किसके विपरीत होगी। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, तो आप कैसे जज कर पाएंगे कि कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। तो आज हम बच्चों, ठीक ना, देखेंगे कि ओनली टू कॉमन्स, उस कंडीशन में आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक ना, ओनली टू कॉमन्स के कंडीशन में, जैसे हम यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जब हमारी दो सतह कॉमन होगी, जब हमारी दो सतह किसी भी डाइस की बच्चों जब दो सतह कॉमन होगी तब आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। ये हमारा पहला डाइस है और ये हमारा क्या है, दूसरा, ठीक ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या है, दो डाइस है, ठीक ना, दो डाइस है, किसी एक डाइस की दो पोजीशन दी गई है, किसी एक डाइस का क्या दिया गया है, दो फिगर्स दिए गए हैं। अब इस फिगर में अब हमको देखना है कि कौन किसके विपरीत होगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा टू कॉमन ट्रिक हम कैसे अप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा सतह किसके विपरीत है।
तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, 2 है, 6 है, यहाँ पे 4, 5, 6। तो दोनों में अगर आप ठीक ना ध्यान से देखें, दोनों फिगर में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो दोनों फिगर में एक दो सतह आपको क्या दिखाई दे रही होगी, कॉमन दिखाई दे रही है। वो कौन सी सतह है? एक आपका ये है 5, 6 और यहाँ भी क्या है बच्चों 5 और 6। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दो फिगर दिए थे, इन दोनों फिगर में दो सतह कॉमन है, एक तो हमारा 5 और दूसरा क्या है बच्चों 6। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 6 है, तो इसी को हम क्या कहते हैं 2 कॉमन कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम क्या कहते हैं 2 कॉमन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ट्रिक्स हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक ना, कि ईजिली हम बता पाएँ कि कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। तो यहाँ से देखिएगा ये दोनों एक दूसरे, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों क्या है बच्चों कॉमन है, ठीक ना। तो जब ये दोनों आपके कॉमन है तो यहाँ से आप कह सकते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो ये दोनों क्या है कॉमन है, तो इसको आप ठीक ना कुछ इस तरीके से, जो बचा नंबर है, दो सतह तो आपके क्या हो गए कॉमन हो गए, उसके बाद में जो बचा हुआ नंबर्स है, जो बचा है आपके पास यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ पे क्या है बच्चों 4 है। तो जो बचे हुए नंबर है मतलब आप कह सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 और 4 के विपरीत क्या आ जाएगा बच्चों 2, ठीक ना। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक ना। 2 कॉमन्स ट्रिक में हम यही चीज़ जानेंगे। यहाँ पे केवल एक ही ऐसा आंसर होगा जिसका हम एग्जैक्ट आंसर बता पाएंगे, ठीक ना। एक ही ऐसी कंडीशन आएगी जिसका हम एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज़ हम पॉसिबिलिटी में आंसर देंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि संभावनाएं व्यक्त करेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एग्जैक्ट हम नहीं दे पाएंगे, एग्जैक्ट हम किसी का भी आंसर नहीं दे पाएंगे। केवल जो आपकी ये जो 2 अंक बचे हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा इसमें पहले वाले में 2 बच गया है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो यही दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों विपरीत हो जाएंगे। बाकी जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 5 और 6, 5 और 6, ठीक ना, 5 और 6 ये उसके विपरीत होंगी जो हिडन सरफेस है, जो छुपी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कितने सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 ऊपर, ये आपका, तो कौन सा बच्चों छिपा है, एक तो आपका 1 छिपा है, दूसरा क्या है 3 छिपा है। एक आपका क्या है 1 छिपा हुआ है और दूसरा क्या है बच्चों 3 छिपा हुआ। तो यहाँ से देखिएगा कि 5 के विपरीत जो होने की पॉसिबिलिटी है, 5 के विपरीत जो होने की संभावनाएँ हैं वो इस तरीके से है, आप कह सकते हैं, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 के विपरीत कौन सा सरफेस होगा, 5 के विपरीत कौन सी सरफेस होगी, तो यहाँ से देखिएगा आप आंसर ये देंगे, ठीक ना। या तो आपका 1 होगा, या तो क्या होगा बच्चों 3 होगा, या तो आंसर आपका 1 आएगा, या तो क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ से हम जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, ठीक ना, तो यहाँ से हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। केवल एक ही कंडीशन है, वो ए कंडीशन है, इस वाले कंडीशन में ही हम एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक ना, अदरवाइज़ किसी में भी हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा आपने कहा कि 5 के विपरीत, तो आप 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों 3 भी हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 1 के विपरीत आप बच्चों बताएंगे या तो आपका क्या होगा 5 होगा, या तो क्या होगा बच्चों 6 होगा, आइदर 5, 6, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा या तो आपका क्या होगा 5 होगा, या तो क्या होगा बच्चों 6 होगा। तो यहाँ से इस कंडीशन में, ठीक ना, ये 2 सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के होने की संभावनाएं हैं, कोई किसी के विपरीत हो सकता है। यहाँ से हम किसी का एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक ना। 1-2 क्वेश्चन अभी और करते हैं इस पर, तो और ठीक ना। जैसे देखिएगा हाँ, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि डाइस बनाने में हमको दिक्कत होती है, तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको डाइस बनाने में दिक्कत होती है तो आप वाई बना लीजिएगा, ठीक ना, एज लाइक डाइस ही इसको हम मानते हैं, इसको हम पासा ही कहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं
ठीक। अब आपसे पूछा है कि आप बताइए ए के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए के विपरीत कौन सी सरफेस होगी, ठीक ना। ए के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा, बी के अपोजिट कौन सा होगा, और सी के अपोजिट कौन सा होगा, डी के अपोजिट कौन सा होगा, ई के अपोजिट कौन सा होगा, और एफ़ के अपोजिट कौन सा सरफेस आएगा, एफ़ के अपोजिट कौन सा सरफेस आएगा। तो जल्दी जल्दी आप आंसर, ठीक ना, बताइएगा कि कौन सी सतह किसके विपरीत होगी, ठीक ना। इसमें हमको ये इतनी चीज़ों के बारे में बताना है, कौन सी सतह किसके विपरीत होगी। यहाँ से चलिए लगाइए, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक ना, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि इसको हम 2 कॉमन ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 2 कॉमन ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। और 2 कॉमन ट्रिक्स आपको पता है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, 2 कॉमन ट्रिक कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों में, ठीक ना, कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। पहले में ये आपका पहला डाइस है, ये आपका क्या है बच्चों, दूसरा है। तो पहले में आपका क्या है, ए बी सी, ए सी एफ, ए सी एफ। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं ए सी और ए सी, ये दोनों क्या है बच्चों, कॉमन है। ये दोनों क्या है, कॉमन है, ए और सी। तो यहाँ से आप एक ही कंडीशन है, ठीक ना, बी के अपोजिट कौन हो जाएगा बच्चों, बी के अपोजिट आपका कौन हो जाएगा, एफ, और एफ के अपोजिट कौन होगा, वी, एफ के अपोजिट कौन होगा, बी। यहाँ से यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे, यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप क्या करेंगे बच्चों, एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज, ठीक ना, इसमें हम किसी का भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, पॉसिबिलिटी होगी, होने की संभावनाएं होंगी, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, अब आप देख पा रहे होंगे, फिर यहाँ से ए और सी ये किसके विपरीत हो जाएंगे बच्चों, जो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन नहीं दिखाई दे रहा है, एक तो आपका डी नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरा आपका बच्चों ई नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो भी, ठीक ना, यहाँ से देखिएगा ए सी, ए और सी के विपरीत जो होने की संभावना है, या तो आपका क्या होगा बच्चों, डी होगा, या तो क्या होगा, ई होगा। और यही चीज़ इधर भी अप्लाई होती है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इतनी चीज़ों के बारे में हमसे पूछा था कि ए के, बताइए कि ए के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक ना। तो ए के विपरीत अगर आप देख पा रहे हैं तो ए के विपरीत जो होने की संभावना है वो आपका क्या होने की संभावना है बच्चों, या तो आपका डी होगा, या तो आपका क्या होगा, ई होगा। मज़ा आ रहा है, ठीक ना, आएगा बिल्कुल। यहाँ से देखिएगा, या तो आपका क्या होगा बच्चों, डी होगा, या तो आपका क्या होगा, ई होगा। फिर अगर आपसे पूछा है कि बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत आप देख पा रहे हैं एक ही कैसा कंडीशन है जिसमें आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक ना। तो बी के विपरीत आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एफ। यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिल रहा होगा, एफ मिल रहा होगा, ठीक। अब हमसे पूछा है कि सी के विपरीत क्या होगा, तो सी के विपरीत आप बता सकते हैं, या तो आपका क्या होगा बच्चों, डी होगा, या तो आपका क्या होगा, ई होगा। फिर हमसे पूछा है कि बताइए डी के विपरीत क्या होगा, तो डी के विपरीत आप कह सकते हैं, या तो आपका क्या होगा, ए होगा, या तो आपका क्या होगा, सी होगा। डी के विपरीत या तो आपका क्या होगा, कौन सी सरफेस होगी, या तो आपकी ए होगी, या तो आपका क्या होगा बच्चों, सी होगा। फिर हमसे ई के विपरीत पूछा है, तो ई के विपरीत आप बता सकते हैं, फिर वही कंडीशन, या तो आपका क्या होगा, ए होगा, या तो आपका क्या होगा, सी होगा, ठीक। यहाँ से पूछा है कि एफ के विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एफ के विपरीत कौन सा आंसर हमारा होगा बच्चों, बी होगा, ठीक ना। तो इस अप्रोच से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे 2 कॉमन ट्रिक्स में, ठीक ना। 2 कॉमन ट्रिक्स में इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चीज़ें समझ पा रहे हैं, ठीक। जैसा आपको लगेगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, चीज़ों को बता सकते हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, ठीक ना। उसको हम अगले वीडियो में आपको, ठीक ना, अच्छे से और एक्सप्लेन करने का, ठीक ना, और सारे एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। जहाँ पे भी अगर आपको डाउट लग रही होगी, ये चीज़ें आप समझ पाए, कौन किसके विपरीत होगा 2 कॉमन ट्रिक्स में, ठीक ना। केवल एक ही ऐसा एग्जैक्ट आंसर हम दे पाएंगे, केवल एक ही ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे, वो ये है
जो सतह कॉमन नहीं होती है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं बच्चों, विपरीत हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, विपरीत हो जाती है, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक ना। और यही आप एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज़ किसी का भी हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। अब सॉल्व करते हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आपके सामने है। इसमें आप बताइएगा, टू कॉमन ट्रिक्स अप्लाई करके आप देखिएगा कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत होगी, कौन सी सरफेस किसके विपरीत होगी। ये आपका क्या है बच्चों, 2, ठीक। यहाँ से देखिएगा जो दे रखा है हमारे पास, जो क्वेश्चन है, ठीक ना, जो क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से है। यहाँ से 3 1 5 1 5 6, ये हमारे पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिएगा, अब ये हमारा क्या था, क्वेश्चन, ठीक। अब ऑप्शन का जिक्र करते हैं। हम आपके सामने 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, और ये बच्चों तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से आपको बताना है, यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो यहाँ से देखिएगा, ठीक। पहला ऑप्शन आपने क्या बनाया बच्चों, 4 4 3 6, 4 3 6, ये हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है। 4 3 6, ये हमारा क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है, ठीक। दूसरा ऑप्शन 4 5 2, 4 5 2, ठीक, 4 5 2। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 6 6 1 5, 6 1 5। अगला ऑप्शन आपका है, अगला ऑप्शन बच्चों आपका है 1 1 1 1 2 5, 1 2 5। अब यहाँ से देखिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ट्रिक्स अप्लाई करके इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें से हम कौन सा ऑप्शन ये बता पाएंगे कि यही पासा हमारा इसमें है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ अभी हमने आपको बताया कि अब जितने भी हम, ठीक ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे बच्चों, आंसर पॉसिबिलिटी में देंगे। आंसर किस में देंगे बच्चों, पॉसिबिलिटी में देंगे, ठीक ना। संभावनाएं होंगी, एग्जैक्ट आंसर हम किसी का नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक ना, कौन सा ऑप्शन। अब आपको पता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक ना, यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से देखिए, आपके सामने जो 2 सतह कॉमन है, ये कुछ इस तरीके से है। पहले में आपका क्या है 1 5, दूसरे में क्या है बच्चों 1 और 5। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि, ठीक, 3 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत आपका क्या होगा बच्चों, ठीक ना, 3 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत आपका क्या होगा बच्चों, 3 होगा। यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पे केवल आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, वो पहला ऑप्शन, वो पहला ऑप्शन आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा।
पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात ये करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, जब भी आप इस टाइप के प्रश्न देखें, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखें, ठीक ना, तो आप ये चीज़ इसको सॉल्व करने का, ठीक ना, सबसे आसान तरीका यही है कि ऑप्शन में हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो इन दोनों में से कोई एक सरफेस दिखाई दे रही होगी। इन दोनों सतहों में से कोई एक सरफेस दिखाई देगी, वही हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से देखिएगा, इन दोनों में से कोई एक आपको, ठीक ना, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक ना, कि क्या अप्रोच है कि आप कह पा रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक नंबर्स दिखाई देगा, ठीक ना, कोई एक सरफेस दिखाई देगा, तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक ना, कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो आपको पता है, ठीक ना, नोट में लिख लीजिएगा कहीं पे, इसके पहले वाले, ठीक, नोट बनाइएगा और लिखिएगा, ठीक ना, दो विपरीत सतह, दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं बच्चों, छिप सकती हैं। ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं, छिप सकती हैं, ठीक ना। तो इसी अप्रोच से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसी अप्रोच से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से देखिएगा, 3 के विपरीत क्या है बच्चों, 6 है, और 6 के विपरीत आपका क्या है, 3 है। 3 के विपरीत आपका क्या है, 6 है, और 6 के विपरीत क्या है, 3 है। तो यहाँ से देखिएगा, 3 और 6 ये दोनों आपस में विपरीत हैं, तो ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ठीक ना। अब हमने कहा ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं, वो छिप सकती हैं। क्यों, क्योंकि दो विपरीत सतह हैं, एक साथ छिप नहीं सकती हैं, ठीक ना, और छिपेंगी तो आप गलत कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा, क्या इन दोनों नंबर्स में से, ठीक ना, 3 और 6 इसमें छिपी हैं कि नहीं हैं, बातें समझ रहे हैं। 3 और जो 6 हैं वो एक दूसरे के बच्चों विपरीत हैं, और यहाँ पे वो क्या हो गई हैं, छिप गई हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, ठीक। लास्ट वाले पे अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ पे भी देखिएगा, 3 और जो 6 आपकी सरफेस हैं वो दोनों क्या हैं, हिडन हैं, और हिडन के कंडीशन में दो विपरीत सतह कभी भी हिडन नहीं हो सकती है, ना तो सीन, ठीक ना, ना तो वो दिखाई देंगी, और दोनों एक साथ ना तो दिखाई देंगी और ना ही एक साथ क्या होंगी, छिप सकती हैं, ठीक ना। तो यही इसी अप्रोच से आप, ठीक ना, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, इसी अप्रोच से आप क्या करेंगे बच्चों, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 और 5 जो आपके विपरीत दिखाई देंगे, ठीक ना, वो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 4। अब अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ें आ रहा हो, ठीक ना, कि 1 के विपरीत 2 भी, ठीक ना, 2 हो सकता है, बातें समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, हो सकता है कि 1 के विपरीत आपका 2, ठीक ना हो, 4 के विपरीत हो, बातें समझ रहे हैं। 5 के, ठीक ना, 5 के विपरीत कोई ज़रूरी नहीं कि 2 हो, ठीक ना, इन दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है, ठीक ना। इधर से भी अगर आप देखना चाहेंगे तो 2 के विपरीत कोई ज़रूरी नहीं कि 1 हो या फिर 5 हो, तो इन दोनों में से कोई भी होने की संभावना है, इसलिए यहाँ से हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये संभावनाएं बेस होती हैं, मतलब कि किस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो जब भी आपको, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी आपको 2 विपरीत सतह दिखाई दे, तो आप समझिएगा, ये आप देखते ही ऑप्शन, ठीक ना, 2 सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक ना। जैसे ही आपको दिखाई दे, जैसे ही आपको वो ऑप्शन दिखाई दे जिनमें जो एग्जैक्ट एक दूसरे के विपरीत हम बता पाते हैं, उनमें से कोई भी अगर एक सरफेस दिखाई दे रही है, तो वही हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही होगा, और बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक ना। इस तरीके से एक 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक ना।
जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसी को कहते हैं ऑप्शंस एलिमिनेशंस, ठीक ना। मतलब कि 2 कॉमन ट्रिक्स में आप देख पा रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे चीज़ों को, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे ही लिखेंगे आप विद इन सेकेंड में आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा जैसा आपको, ठीक ना, उचित लगेगा। उचित लगने का मतलब कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक ना, और उस डाउट का सलूशन ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक। अगला जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक ना, चलिए लिख दे रहे हैं। अब ये आपके लिए है, आपको बताना है कि कौन सा सरफेस इसके विपरीत होने वाला है। ये हमारा पहला है, ये हमारा क्या है बच्चों, दूसरा, ठीक। ये हमारा पहला डाइस है और ये हमारा क्या है, दूसरा डाइस है। ये हमारा पहला और अगला जो हमारा है दूसरा डाइस है। अब यहाँ से देखिएगा हम नंबर्स लिखते हैं, आप तुरंत देख के बता पा रहे होंगे, ठीक ना, कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा और कौन सा क्या होगा, गलत होगा, ठीक ना। तो ये आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस बना दे रहे हैं, ऑप्शन बना दे रहे हैं, ठीक ना। पहला ऑप्शन है ये आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन है 1 2, ये आपका क्या है, ये आपका तीसरा है और चौथा यहाँ पे बना दे रहे हैं और ये हमारा क्या है बच्चों, ठीक ना, चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप ये देखिएगा, चलिए ऑप्शन हम लिख रहे हैं, ऑप्शन हम लिख रहे हैं ए डी एफ, ठीक बच्चों, ए सी ई। अगला जो ऑप्शन आपके सामने है वो ये है, हाँ, डी वी ए। अगला जो आपके सामने है ई एफ बी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ से आप, ठीक ना, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा, ठीक ना। यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तो आप देखते ही अब चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे, बता पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ठीक ना। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आपको चीज़ें दिख भी रही हैं, यहाँ से आप सीधा एग्जैक्ट आंसर कौन सा दे पा रहे होंगे। आपको यहाँ से देखिएगा 2 कॉमन ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे तो 2 कॉमन ट्रिक में ए ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से कौन सा, सी के विपरीत आपका ई हो जाएगा और ई के विपरीत क्या होगा, सी होगा। ए के विपरीत आपका क्या होगा बच्चों, बी होगा और बी, ठीक ना, ये आपका क्या हो जाएगा, डी और एफ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, आप सीधा देख के आंसर देख पा रहे होंगे। इन दोनों में से जिसमें एक अक्षर दिखाई देगा, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या इसमें दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से कोई एक नहीं दिखाई दे रहा, दोनों क्या है, छुपे हुए हैं, तो गलत। क्या इन दोनों में से कोई एक अक्षर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। क्या इन दोनों में से कोई आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी आपके क्या होंगे, गलत। और इन दोनों में से आपको ई दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस टाइप का, ठीक ना। कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरीके से 2 कॉमन ट्रिक्स अप्लाई करके हम चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन, ठीक ना, विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक ना, कि कौन सी सरफेस किसके विपरीत होगी, कौन सी सतह किसके विपरीत होगी, कौन सा सरफेस किसके विपरीत होने वाला है। अब यहाँ से देखिएगा, अब इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई भी 2 डाइस दी गई हों, कोई भी 2 डाइस दी गई हों, वहाँ से एक, ठीक ना, एक गैप कर देते थे तो एक फिल करने वाला, ठीक ना, एक फिल करने के लिए हम लोग सीखे थे। अब इसमें एक डाइस दिया रहेगा, वहाँ पे 2 अक्षर, 2 नंबर आपको फिल करने रहेंगे, ठीक ना। तो इसके पहले वाले में हमने आपको एक, ठीक ना, एक सरफेस फिल करने के बारे में बताया था। अब यहाँ पे आपको हम 2 सरफेस के बारे में बताएंगे। 2 सरफेस आपके खाली दिए रहेंगे, उसमें कौन से नंबर्स फिल किए जाएँ, ठीक ना। तो अब आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि 2, ठीक ना, 2 सरफेस को फिल करना आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, अब कुछ उस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये मान के चलिएगा कि डाइस में आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक ना, तो इस जो अप्रोच आपको सिखाया जा रहा है, ठीक ना, इसी अप्रोच से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। चाहे आप सेंट्रल लेवल में एग्ज़ाम दें या फिर आप स्टेट लेवल में, ठीक ना, आपको इसी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे हमने कहा कि अब यहाँ पे 2 सरफेस आपके खाली रहेंगे, तो उसको आप कैसे, ठीक ना, फिल करेंगे। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, तीसरा, ये हमारे पास क्या है, तीसरा डाइस, ठीक, ये हमारे पास क्या है, तीसरा डाइस है। अब यहाँ से देखिएगा, पहले में हम लिखते हैं 5 2 3। पहला वाला जो है वो क्या है, पहले डाइस में हमने लिखा 5 2 3, 5 2 3। अब यहाँ से देखिएगा 5 1 3, 5 1 3, क्योंकि 2 कॉमन है, 5 1 3। यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। आप बताइए आप इसमें, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे इसके पहले वाले में हमने आपको सिखाया था कि जब एक सरफेस खाली रहेगी तो वहाँ पे आप कैसे नंबर्स को एडजस्ट करेंगे, कैसे नंबर्स आप फिल करेंगे। अब यहाँ पे हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक ना, कि 2 सरफेस खाली रहेगी तो वहाँ पे आप कौन सा, ठीक ना, नंबर्स आपका आने वाला है, ठीक। तो ऑप्शन आपके सामने हम लिख देते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हम लिख देते हैं। पहला अगर ऑप्शन का जिक्र करें, ए ऑप्शन, बी आपका, सी, और आपका क्या है बच्चों, ये डी ऑप्शन है, ठीक ना। तो पहले ऑप्शन में 1 और 5, पहले ऑप्शन में हमने क्या लिख दिया बच्चों, 1 और 5। दूसरे ऑप्शन का अगर हम जिक्र करें तो दूसरे में हमने लिख दिया 4 और 5, 4 और 5। दूसरे में हमने क्या लिख दिया बच्चों, 4 और 5। तीसरे वाले में हम लिख दे रहे हैं 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। चौथे वाले में, चौथा वाला जो ऑप्शन आपका है, ठीक ना, उसमें हम लिख दे रहे हैं बच्चों 2 और 4। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि ये जो खाली सरफेस दी गई है, ये जो खाली सतह है, ठीक ना, इसमें कौन सा नंबर्स अंकित होगा, इन सब में से होने की संभावनाएं किसकी हैं, ठीक ना, वो चीज़ें आपको बतानी है यहाँ से, ठीक ना। तो देखिएगा, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कॉमन के सिचुएशन में, आप देखिएगा 5 और 3 क्या है बच्चों, कॉमन है। 5 और 3 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से 1 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 2, और 2 के विपरीत क्या होगा, 1। इसी का हम एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं और किसी का भी हम एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं दे पाएंगे, ठीक। यहाँ से देखिएगा, और जो आपका क्या है, 5 और 3 कोई मतलब नहीं है लिखने का, लिख दे रहे हैं। तो जो बचे हुए सरफेस हैं वो कौन है बच्चों, 6 है, और कौन है, यहाँ से देखिएगा 4, ठीक। अब एक चीज़ आपको पता है, एक चीज़ आपको पता है, यहाँ से केवल यही एक सरफेस आपका क्या है बच्चों, एग्जैक्ट है, ठीक ना। 1 के विपरीत 2 है और 2 के विपरीत आपका क्या है, 1 है। बाकी आप किसी में भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, बाकी आप किसी में भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, हर वो ऑप्शन गलत होगा, हर वो ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, गलत होगा, जिसमें ये दोनों नंबर या तो छिप जाएं, या तो क्या हो जाए, दिखाई दे जाए, या तो छिप जाएं, या तो क्या हो जाए, दिखाई दे जाए,
ठीक ना। इन दोनों में से कोई एक नंबर आपको इन ऑप्शन में से अगर दिखाई दे रहा है तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक ना। अदरवाइज सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें अगर हम क्या करते हैं बच्चों, पहले ऑप्शन को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 3 लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें, 5 लिख दें, तो एक चीज़ हमको ये बताइएगा 2 और 1, 2 और ये 1 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और जब विपरीत हैं तो ये आप समझ पा रहे हैं ये हिडन हो जा रही, छिप जा रही, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि 2 विपरीत सतह एक साथ छिप जाए या एक साथ दिखाई दे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरे का जिक्र करते हैं। दूसरे में भी अगर आप देखें, एक स्थान पे आप मान लीजिए यहाँ पे 4 रख दे रहे हैं और यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं, 5 रख दे रहे हैं, तब भी आपके ठीक ना 1 और 2 क्या हो जाएंगे, छिप जा रहे हैं, तो जो कि ऐसा संभव नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अगर यहाँ पे रखेंगे तो दोनों एक साथ दिखाई देंगे। और हमने बार बार कह रहे हैं ठीक ना कि 2 विपरीत हैं तो कभी भी ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और ना ही एक साथ क्या हो सकती हैं, छिप सकती हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत, ठीक ना। इन दोनों नंबर्स में से आप देख पा रहे होंगे कि 2 आपको यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, एक में मान लीजिए 2 हो गया और दूसरे में क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम पहले ठीक ना, जो 2 सतह कॉमन है उसके कोई मतलब नहीं है, जिसका हम एग्जैक्ट आंसर दे पाते हैं। 2 के विपरीत कौन सी है, 1 है, और 1 के विपरीत क्या है, 2 है, ठीक ना। तो ये दोनों एक साथ ना तो दिखाई दे सकती हैं और ना ही क्या हो सकती हैं, छिप सकती हैं। इसी अप्रोच से हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। इसी अप्रोच से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और आप इसी तरीके से करवा दे रहे हैं, देखिएगा। अब आप देखते ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका क्या है, तीसरी डाइस है। इसमें हमको क्या करना है, फिल करना है। यहाँ से देखिएगा AEB, ठीक, AEB, ठीक है, ABE हमने यहाँ पे लिख दिया ABE। इसमें आपका ADE, अब आपके सामने जो ऑप्शन है, ठीक, हम यहाँ पे इसमें लिख दे रहे हैं B। ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक बच्चों। पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, आपके सामने है। पहले में हमने लिख दिया है B और D, दूसरा आपका DF, तीसरा आपका, समझ पा रहे हैं, ठीक ना, तीसरा आपका क्या है DE, और चौथा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा आपका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं A और F। ये आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन। तो यहाँ से देखिएगा इन दोनों में जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है AE, तो यहाँ से जो आप देखेंगे B जो होगा वो किसके विपरीत होगा, D के, और D किसके विपरीत हो जाएगा बच्चों, B के, ठीक। B आपका D के और D आपके किसके विपरीत हो जाएगा, B के विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक, तो ये आपका क्या है, यहाँ से आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे कि B जो है वो किसके विपरीत है, D के, और D किसके विपरीत है, B के। यहाँ से देखिएगा अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक, D लिख देते हैं, एक में अगर आप D लिख देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा D है, अगर आप यहाँ पे D लिख देते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसमें भी आप D लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्या होगा, सही होगा। क्यों गलत हम कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि D क्या है, वो B के क्या है, विपरीत है, और 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो जिसमें D ऑप्शन दिया गया है वो कैंसिल हो जाएगा और जो बचा है वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसमें सीखा 2 कॉमन्स, ठीक ना। जब किसी भी डाइस के 2 पोजीशन दिए रहेंगे तो उसमें हमने आपको, ठीक ना, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओनली 1 कॉमन्स, ठीक ना, कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। और इस तरीके से हम आज सीखे हैं कि 2 कॉमन ट्रिक हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद जो हम इसमें पढ़ेंगे, नो कॉमन ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक ना, नो कॉमन ट्रिक्स पढ़ेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना।
और जैसे ही ये चैप्टर्स आपका सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही हम सारे कॉन्सेप्ट आपको बता पाएंगे, उसके बाद में हम 50 क्वेश्चन, ठीक ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसी चैप्टर का, ठीक ना, जो हर एक एग्ज़ाम में, बातें समझ रहे हैं, कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो या फिर रेलवे हो, ठीक ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन डालते हैं। बातें समझ रहे हैं? तो एक कलेक्शन हमारी टीम जो है वर्क कर रही है इस पर, ठीक ना, चीज़ों को कलेक्शन करने में। तो जैसे ही ये आप चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम 50 क्वेश्चन का ऐसा सीरीज़ लाएंगे जो रिपीटेड कई एग्ज़ामों में, ठीक ना, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको हम, ठीक ना, इस पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक।